Transmission is brought to you by मिर्ची की हूँ को क्लियर करे स्प्राइट की सा। This news headline is brought to you by मौलाना फजलुर रहमान 23 मार्च को महंगाई मार्च के लिए पुराज़म। कहा, हुकूमत की नाअहली से आवाम तंग हो चुकी। हुकूमत अपोजिशन को टारगेट करने की बजाय खुद को तब्दील करे। रात के अंधेरे में ऐवानों का एजेंडा क्यों जारी होता है? नाअहल हुकूमती अराकीन को इजलासों के लिए बुलाया नहीं, लाया जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, सिलेक्टेड हुकूमत का मुकाबला करने मैदान में निकले हैं। IMF के साथ डील अवाम और गरीब दुश्मन डील है। जालिम हुकूमत के बायस महंगाई में इजाफा हुआ। अवाम से साथ देने की अपील भी कर दी। बोले, आप हमारा साथ दें तो इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। किसान मार्च के लिए निकलने वाली साई सरकार को होम ग्राउंड पर मुश्किलात का सामना। पीपल्स पार्टी मार्च की तैयारियां करेगी या मार्च रोकने की? PTI का सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने का फैसला। 25 फरवरी को घोटकी की तरफ मार्च का ऐलान भी कर दिया। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को गॉडफादर करार दे दिया। कहते हैं, सिंध में सियासी नहीं माफिया की हुकूमत है। यहाँ मुंशियों को वजीर आला बनाकर मर्जी के फैसले करवाए जाते हैं। हम 25 फरवरी को घोटकी की तरफ मार्च करेंगे। आपने देख लिया कि नून लीग क्या कह रही है। नून लीग कह रही है कि पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर हमारे साथ हाथ कर दिया। मौलाना फजल रहमान क्या कह रहे हैं? मौलाना फजल रहमान बहुत बरम हैं। वो कह रहे हैं, नून की और पीपल्स पार्टी की क़यादत से कह रहे हैं कि आप अपनी सफ़ों को टटोलें। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, PTM टूट चुकी। लॉन्ग मार्च करें या शॉर्ट, कुछ नहीं होना। नून लीग कह रही है कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ हाथ कर गई। दोनों जमातों जनूबी पंजाब सूबे की राह में हाल रुकावट है। हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं। इंशाअल्लाह ताला 2023 में सिंध के अंदर तहरीके इंसाफ की हुकूमत बनने के लिए जा रही है। 2023 में सिंध में PTI की हुकूमत बनेगी। असद उमर का दावा। बोले, सिंध के आवाम के साथ 13 साल से जुल्म हो रहा है। हमने सिंध के आवाम को डाकू राज से आजाद करवाना है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि ऑपोजिशन की लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं होगा। डील और ढील की बातों में कोई हकीकत नहीं। इत्तेहादी जमातें साथ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोई सियासी एजेंडा नहीं। कराची में जमात इस्लामी का धरना खत्म होने के बाद बल्दियाती एक्ट को लेकर PSP का भी पावर शो। मुस्तफा कमाल कहते हैं, शहर का अमन तबाह नहीं करना चाहते, लेकिन हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा जरूर करेंगे। फैसला किया गया कि इस अल्लाह रखा पार्क को, जो कि गुंजान आबादी के बीच में है, इसको बेहतरीन तरीके से रीडेवलप किया जाए ताकि लोग आके यहाँ बैठ सकें, एंजॉय कर सकें। और उसके मुल्हिका 6 ऐसी सड़कें जिनको वापस रीडिज़ाइन किया जा रहा है, रीडेवलप किया जा रहा है। ऑपोजिशन की धमकियां या कुछ और? मुर्तजा वहाब को कराची के तरक्याती मंसूबे पूरे करना याद आ गया। बोले, अल्लाह रखा पाक को दोबारा बनाया जाएगा।
लियारी से मुल्हिका खारादर की 6 सड़कें असर नौ तामीर की जाएंगी। गबोट बेसन फूड स्ट्रीट की बहाली का मंसूबा शुरू हो चुका। कुकरी ग्राउंड की बहाली का मंसूबा इसी साल मुकम्मल होगा। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामोफोबिया के खिलाफ कैनेडियन हम मनसब के बयान का खैर मकदम। इमरान खान ने ट्वीट कर दिया, लिखा, आए इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए एक दूसरे का साथ दें। ये वही है जिसका मुझे काफ़ी अरसे से इंतजार था। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों को तेज करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की काविशें रंग ला रही हैं। रूस के बाद अब कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट। मुआविन खसूसी शहबाज गिल का कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म के बयान का खैर मकदम। फरक हबीब ने लिखा, वज़ीर-ए-आज़म की आवाज़ बुलंद करने के असरात आने लगे। PSL के मेगा इवेंट की मेगा ट्रांसमिशन सच के साथ। सबसे बड़ी लीग में आपका और सच टीवी का संग तजुर्बाकार पैनल रखे आपको हकायक से बाखबर। देखना न भूलिए अपना पसंदीदा प्रोग्राम स्टे ट्यून्ड सच टीवी। मैं शहबाज शरीफ से ये पूछता हूँ कि थोड़ी हिम्मत करें। ये मैं इनके हवारियों से, इनके चमचों खर्चों से ये पूछता हूँ, थोड़ी हिम्मत करें, ये बताएं कि ये मकसूद चपड़ासी कौन है। ये कौन सा ऐसा चपड़ासी है कि जिसके अकाउंट में 4 अरब रुपए जमा हो जाते हैं और किसी को मालूम नहीं पड़ता। शहबाज शरीफ ने एक धेले की नहीं अरबों की करप्शन की है। वज़ीर मुमलिकत फरक हबीब ने कहा कि शरीफ डॉक्ट्राइन का मतलब लूट मार और माल बनाओ है। अगर एहतसाब शुरू हुआ तो अदालतों पर हमले शुरू हो जाते हैं। ये चाहते हैं लूट मार करें और कोई पूछे नहीं। पंजाब में करप्शन का तूफान बरपा है। ब्यूरोक्रेसी की तब्दीलियां पैसों से की जाती हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत पर बड़ा इल्जाम लगा दिया। मरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हुकूमती नाअहली का खमियाजा आवाम भुगत रही है। मरी में कर्फ्यू का समा जानबूझकर पैदा किया गया। सयाहती मकाम को मुकम्मल तौर पर खोला जाए। जज साहिबान अपने बीवी बच्चों के असासों के जिम्मेदार नहीं तो फिर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब कैसे मुमकिन है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट पे सवाल उठा दिया। बोले, फरोग नसीम का सवाल अहम। कोरोना के वार फिर तेज। 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 29 अफराद आलमी मोहलिक वायरस का शिकार। मुस्बत केसेस की शरह 12.46% तक जा पहुंची। पिशावर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, 3 शादी हॉल्स और 2 रेस्टोरेंट्स पर जुर्माना आया। मुल्क में कोरोना के खतरनाक वार जारी। मुनाफाखोर माफिया भी सरगर्म। बुखार की गोली गायब होने की शिकायत। मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद। कहा, इंतजामिया सो रही है। इमरान साहब, ये शर्मनाक काम आपकी सरबराही में हो रहा है। कप्तान की हुक्मरानी में मुख्तलिफ शहरों में खेल के मैदानों की हालत जार। पिशावर, फैसलाबाद, हासिलपुर, मुल्तान, सरगोदा और नवाब शाह के खेलों के मैदान खस्ता हाल। नौजवानों को खेलों की सरगर्मियों की दुश्वारी का सामना। इंतजामिया से नोटिस का मुतालबा। शदीद बर्फबारी के बाद गिलगित चित्राल रोड ताहाल बंद। शंदूर रोड बंदिश की वजह से मकामी लोगों को मुश्किलात। डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट से मैयत को घंटों पैदल चलकर चित्राल पहुंचाया गया। मैयत को घर लाने वाले बेशतर अफराद खुद बीमार पड़ गए।
जुड़वा शहरों में पुलिस की रिवायती बेहिस्सी ने क्राइम रेट बढ़ा दिया। रावलपिंडी की तहसील कलरसैदा में पुलिस कांस्टेबल कत्ल, पुलिस एहलकार को रात गए घर के करीब गोलियां मार दी गईं। बरतानिया में समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। 80 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासर। स्कॉटलैंड, शुमाली इंग्लैंड और शुमाली आयरलैंड में मेट्रो ट्रेन सर्विस आर्जी तौर पर बंद। हजारों घर बिजली से महरूम। दरख्त गिरने से एक खातून हलाक। और सवाबी में दरियाए सिंध के मकाम पर 10वीं इंडस वाटरक्राफ्ट जीप रैली। इफ्तिताह मारूफ कार रेसर विंटर सुल्तान गोल्डन और अदाकार अजब गुल ने किया। जीप रैली में 100 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। 7 कबड्डी रेसर भी शरीक।